Assalamu alaikum students, this is Nadia Tahir and today we are going to study our short story number 12 जिसका नेम है द गिफ्ट ऑफ मिर्जाई और इसको लिखा है ओ हेनरी ने। ओ हेनरी जो है वो पेन नेम था विलियम सिडनी पोर्टर का। He is the famous American short story writer. He lived in abject poverty और इसकी जो short stories हैं वो बहुत ही खूबसूरत सी होती है, फुल ऑफ विट होती है। तो ये शॉर्ट स्टोरी भी एक ऐसे ही कपल की है, बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है हमारे पास। इस स्टोरी में हमें जो थीम्स नज़र आती हैं वो ये है कि लव हैज़ नो बाउंड्स, प्यार और मोहब्बत की कोई हद नहीं होती है। ट्रू लव नीड्स सेक्रीफाइस, अगर आप सच्ची मोहब्बत का दावा करते हैं तो आप उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना चाहिए। और जो थर्ड थीम हमें नज़र आती है वो ये है कि लार्ज हार्टेडनेस एंड लव जो है लीव डीप मार्क्स, अगर आप खुले दिल के हैं, फयाज हैं और साथ ही आप मोहब्बत भी करते हैं तो उस चीज़ का असर आपकी शख्सियत पर बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें हमें जो करेक्टर्स नज़र आते हैं वो पहला करेक्टर है जिम का। ही इज़ 24 years old, ही इज़ वीक, ही इज़ लिविंग अ मीगर लाइफ। फाइनेंशियली उसको बहुत ही प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल कर रहे हैं हम वो लोग। $8 पर वीक में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरा करेक्टर हमें डेला का नज़र आता है। शी इज़ 22 years old, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ यंग और द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हर पर्सनैलिटी इज़ हर लॉन्ग थिक हेयर, जो कि ब्राउन है और एक आबशार की तरह उसके घुटनों तक आते हैं और जब उनको खोल के रखती है तो ऑलमोस्ट वो उसको पूरा कवर कर लेते हैं। तीसरा कैरेक्टर जो है इसमें वो मिसेस सैफ्रोनी का है, जो कि एक ब्यूटिशियन है। शी इज़ टू वाइट एंड कोल्ड आइड लेडी। आप देखेंगे कि जब भी हमने किसी क्रूअल पर्सन को डिस्क्राइब करना होता है तो हम उसका फेस जो है वो वाइट दिखाते हैं और उसकी आइज़ जो होती है वो इमोशनलेस होती हैं। इट मीन्स अ मर्सीलेस पर्सन, जिसको किसी चीज़ पे रहम नहीं आता है। इसमें जो राइटर ने स्ट्रैटेजी या टूल यूज़ किया है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नली दे हैड टू स्ट्रगल फाइनेंशियली, उनकी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही महदूद सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। जबकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में दे हैड टू टेक सम पेनफुल डिसीजंस, उनको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़े थे जो उनके लिए बहुत ही तकलीफ दे थे, बहुत ही पेनफुल थे, लेकिन अपनी मोहब्बत की खातिर उन्होंने वो डिसीजंस भी लिए हैं। इस स्टोरी की जो फर्स्ट लाइन है वो हमारी अटेंशन जो है फौरी तौर पे ग्रैब करती है और स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से कि $1.87। ये वो सारी रकम थी जो डेला ने अपनी केयरफुल बाइंग से जो था वो बचाई थी और अगला जो दिन था वो क्रिसमस का था और उसके पास सिर्फ यही $1.87 थे और डेला ने इस रकम के साथ अपने जिम के लिए कोई गिफ्ट खरीदना था। अगरचे कि डेला और जिम जो थे वो बहुत ही गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उन दोनों के पास एक ख़ास किस्म की चीज़ थी। पहली चीज़ थी डेला के हेयर, जो कि बहुत ही घने, लंबे और ब्राउन कलर के थे और एक आबशार की तरह से लगते थे। उसको अपने बालों पे इतना प्राउड था, वो कहती ही थी अगर मलका अपने तमाम ज्वेल्स के साथ, अपने तमाम जेवरात के साथ उसके घर में रहने के लिए आ जाए तो शायद वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी, क्योंकि उसके पास उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मौजूद है। इसी तरह से जिम के पास भी एक गोल्ड वॉच थी। गोल्ड वॉच कंप्लीट तो नहीं थी, जस्ट एक डायल ही था, लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती थी जिम के लिए, क्योंकि ये घड़ी उसके बाप ने उसको दी थी और शायद बहुत अरसा पहले उसके दादा ने उसके वालिद को ये दी थी। मीन के अ सेंस ऑफ पोजेशन जो थी वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी और उसके नज़दीक ये घड़ी किसी भी बादशाह के ख़जानों से कीमती थी। डेला जो है अपना तमाम दिन यही सोचने में गुजारती रहती है, प्लानिंग करती रहती है कि उसको जिम के लिए कोई बहुत ही ख़ास तोहफ़ा ख़रीदना चाहिए, लेकिन बार बार गिनने के बावजूद भी उस रकम में कोई इजाफा नहीं होता है। आखिरकार वो कोई फ़ैसला करती है, ब्राउन कोट पहनती है, हैट पहनती है और घर से बाहर चली जाती है।
चलते चलते वो एक ऐसी गली में एक बोर्ड के सामने जाकर रुकती है जिसके ऊपर मिसेस सैफ्रोनी द हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड का बोर्ड लगा हुआ है। डेला उस घर में दाखिल होती है, सेकंड फ्लोर पर जाके रुकती है और अपनी फूली हुई सांस के साथ उसको कहती है कि विल यू बाय माई हेयर, क्या तुम मेरे बाल खरीदोगी। इसके ऊपर मिसेस सेफ्रोनी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं कि बिल्कुल, आई बाय हेयर, मैं जो है बाल खरीदती हूँ, यही मेरा काम है। और वो उसके बालों को अपने हाथों में लेती है, तोलती है। अब पता नहीं कि उसने उसके बालों को तोला है या उसकी मजबूरी को तोला है। और उसके बाद वो उसको कहती है कि $20, मैं इसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ $20 दे सकती हूँ। डेला ने विदाउट हेजिटेशन, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट कहती है, गिव इट मी क्विकली, जल्दी से मुझे दे दो। वो अपने बाल कटवाती है, $20 लेकर बाजार में चली जाती है और अगले 2 घंटे वो शहर की हर दुकान पे जाती है, एक एक चीज को गौर से देखती है और आखिरकार एक दुकान पर उसको एक ऐसी चीज नजर आ ही जाती है जो उसको लगता है कि उसके जिन की खातिर बनी है। वो एक प्लैटिनम चेन थी, बहुत ही सिंपल बनी हुई थी और प्योर मटेरियल से थी। इस पे राइटर जो है वो एक सेंटेंस ऐड करता है, प्योर एंड सिंपल। जहाँ पे भी प्योरिटी और सिंप्लिसिटी होगी तो वही उस चीज की वर्थ भी होगी। डेला को लगता था कि वो जो चेन है वो बिल्कुल जिम की तरह से है, वही क्वाइटनेस और वैल्यू उसको चेन में भी नजर आई जो कि जिनकी शख्सियत का हिस्सा थी। उस चेन के लिए वो $21 जो है वो पे करती है और चेन और 87 सेंट लेकर वापस घर आ जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो इमोशनल फेज से गुजर जाती है और अब थोड़ा सा रीजनेबली सोचती है। अपने आप को वो जब मिरर में देखती है तो उसको लगता है कि कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे जो राइटर है वो फ्रेज यूज करता है, लार्ज हार्टेडनेस एंड ट्रू लव लीव डीप मार्क्स। और वही चीज उसके चेहरे पर नजर आ रही थी कि वो सखी भी थी, वो जिम से बेतहाशा प्यार भी करती थी और उसकी खातिर वो अपना सबसे बड़ा नुकसान भी करके आ चुकी थी। अपने आप को मिरर में देखकर उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है, शी इज टोटली चेंज। उसके जो बाल हैं वो बिल्कुल एक स्कूल गोइंग बॉय की तरह से हो चुके हैं और मुसलसल वो यही सोचे जा रही है कि जिम जब उसको देखेगा तो क्या सोचेगा। डेला खाना बनाने में मसरूफ है और साथ ही साथ उसको जितनी भी दुआएं याद हैं वो उनको पढ़ती जा रही है, यही चाह रही है, ओ गॉड ही मस्ट नॉट हेट मी, वो जो है वो मुझसे नफरत ना करे, वो उसकी जो मोहब्बत है वो उसी तरह से ही रहे। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी भी लेट नहीं होता था, उसका एग्जैक्ट टाइम था। और जैसे ही 7 बजते हैं, डोर बेल होती है तो डेला भाग के वहां जाती है और दरवाजे को ओपन करती है। जिम की नज़र जब डाला के ऊपर पड़ती है तो उसके एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब से होते हैं। डाला जो है उसके चेहरे की तरफ जब देखती है तो उसको बहुत ही स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, नाराजगी, गुस्सा, नफरत, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। और इस बात पे वो चिल्लाते हुए कहती है, डोंट लुक एट मी लाइक दिस जिम, कि मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। मैंने अपने जो बाल हैं वो कटवा दिए हैं, वो बेच दिए हैं, लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। यहाँ पे वो बहुत ही खूबसूरत जुमला इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि शायद जो मेरे सर के बाल हैं कोई शख्स गिन सकता हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो रिगार्ड है, जो लव है, उसका जो है वो कोई शुमार नहीं है, उसको कोई भी गिन नहीं सकता है। और इस बात को याद रखो कि मेरे जो बाल हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इट मीन्स कि कुछ दिनों के बाद मैं बिल्कुल वैसी हो जाऊंगी जैसे कि मेरे बाल पहले थे। वो बहुत ही शॉक्ड है और पूरे कमरे में इर्द गिर्द देख रहा है, जिस पे डाला जो है वो कहती है कि तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। इस पे जिम जो है उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कैफियत को समझो, तुम मुझे समझो कि जब मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ी और तुमने मुझे कहा कि मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं, उनको बेच दिया है, तो मेरी क्या फीलिंग्स होंगी। और ये कहकर वो अपने कोट में से एक गिफ्ट पैकेट निकालता है और डाला को हैंड ओवर करता है।
और डेला जब उस गिफ्ट को अनरैप करती है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड वाली जो है वो हेयर कॉम रखी है। ये वही हेयर कॉम है जो डेला आते जाते शॉप पे देखती थी, उसको बहुत ही पसंद थी, लेकिन कभी भी उसके दिल में ख्याल नहीं आया था कि वो इनको ओन भी कर सकती है, वो इनको खरीद भी सकती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। लेकिन अब वही हेयर कॉम जो थी उसके सामने थी। पहले तो वो खुशी से चिल्लाती है और फिर वो रोना शुरू कर देती है और उन हेयर कॉम्स को पकड़ते हुए कहती है, जिम माई हेयर ग्रोज सो फास्टली, कि मेरे जो बाल हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। अचानक उसको याद आता है कि उसने जिम को तो अपना गिफ्ट दिया ही नहीं है। वो भाग के जाती है और जिम के लिए अपना खरीदा हुआ गिफ्ट लेकर आती है। अपनी हथेली जो है वो जिम के आगे करती है और वो उस चेन में से, राइटर कहता है कि ऐसा लगता है कि उसकी जो मोहब्बत थी उसकी चमक उस चेन के अंदर नजर आ रही थी। वही वार्मथ और इमोशंस जो थे, जो उसके दिल में जिम के लिए थे, वही मोहब्बत उस चेन के अंदर भी नजर आ रही थी। जिम उन दोनों गिफ्ट्स को देखता है और उस चेन को लेने की बजाय सोफे पर जाकर बैठ जाता है और डेला को कहता है कि डेला, लेट्स पुट देम असाइड, इनको एक साइड पे कर दो, क्योंकि ये इतने अच्छे हैं, इतने वैल्यूएबल हैं कि अब हमारे किसी काम के नहीं है। इसमें आयरनी ऑफ सिचुएशन ये है कि डेला ने अपनी सबसे कीमती चीज जो थी वो जिम के लिए तोहफा खरीदने में खर्च कर दी, उसको गवा दिया, उसको कुर्बान कर दिया। और जिम ने भी यही किया कि उसके पास फख्र करने के लिए, उसके प्राउड के लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी जो उसकी बिलोंगिंग्स में थी, वो उसकी गोल्ड वॉच थी। और उसने वो डाला के लिए कंगा खरीदने के लिए या हेयर कॉम खरीदने के लिए फ़रोख्त कर दी थी। मीन्स कि वो दोनों अपनी अपनी कीमती तरीन चीज़ देकर एक दूसरे के लिए उनकी पसंदीदा चीज़ तो लेकर आए थे, लेकिन अब वो दोनों के लिए ही यूज़लेस थी। लास्ट पैराग्राफ में ओ हेनरी जो है डायरेक्टली रीडर से कम्युनिकेट करता है। वो कहता है कि जो मैजाई थे, वो जो थ्री किंग्स थे, जो क्राइस्ट चाइल्ड के लिए या न्यू बॉर्न बेबी के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे, उनकी चीज़ें बहुत ही वैल्यूएबल थी, बहुत ही कीमती थी। लेकिन मेरे नज़दीक ये जो जिम और डाला है, दे वर द वाइजेस्ट ऑफ इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वो कहता है कि मेरे नज़दीक ये सबसे ज़्यादा अक्लमंद थे। और वो कहता है कि मेरा ये पैगाम है दुनिया के तमाम अक्लमंदों के लिए या तमाम उन दावेदारों के लिए जो मोहब्बत करते हैं, कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोग थे, ये सबसे ज़्यादा अक्लमंद लोग थे। इस स्टोरी में हमें जो मॉरल लेसन मिलता है वो ये है कि लव इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड। मोहब्बत से ज़्यादा, लव से ज़्यादा कोई भी चीज़ कीमती नहीं है। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी नंबर 12, जिसमें हमने इसकी थीम्स को डिस्कस किया, इसके कैरेक्टर्स को, इसमें यूज़ होने वाली जो डिवाइस थी या फिर टेक्निक थी राइटर की तरफ से, और इसके मॉरल को भी हमने डिस्कस किया, इसकी स्टोरी को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।